नमस्कार। हिंदी साहित्य इतिहास प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर हम आज चर्चा करेंगे, जिसके तहत आज का टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख कवि एवं रचनाएं। कुल 30 प्रश्न होंगे और ये सारे प्रश्न पूर्व हिंदी के एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले। ये हमारा जो टेस्ट सीरीज है ये आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, अध्यापक ग्रेड 2, कॉलेज व्याख्याता, नेट सेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, बिहार शिक्षक भर्ती, हिंदी विषय का कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए। इतिव्रत एवं आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इतिव्रत और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास ग्रंथ की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक कौन है? आचार्य शुक्ल, गारसा दैतासी, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो चारों में से सही विकल्प का आप चयन कीजिए। उत्तर होगा ऑप्शन ए, आचार्य शुक्ल। याद कीजिए, हमने थ्योरी की क्लास में पढ़ा था कि आचार्य शुक्ल के ग्रंथ को प्रकाश स्तंभ की संज्ञा किसने दी है? प्रकाश स्तंभ की संज्ञा किसने दी है? और ये वहीं यहाँ पे पूछा गया है। इतिव्रत और आलोचना का समेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। तो क्या पढ़ा था हमने? गणपति चंद्र गुप्त। आचार्य शुक्ल के इतिहास को प्रकाश स्तंभ की संज्ञा किसने दी थी? गणपति चंद्र गुप्त ने। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा सही इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि और पृथ्वी कल्प। देखिए ऑप्शन नंबर दे होगा इसमें। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु की रचना नहीं है, ये रचना है गिरिजा कुमार माथुर की। किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की। बूंदी वारिस, भारत विनय और पुष्पांजलि, तीनों जो रचनाएं हैं ये मिश्र बंधुओं की। तो ऑप्शन दे होगा इसमें। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए। किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम या शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन हुआ था। किस वर्ष हुआ? 1839 ईस्वी, 1848 ईस्वी, 1957 ईस्वी या 1883 ईस्वी। तो ऑप्शन स होगा 1957 ईस्वी। किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? यानी हिंदी काव्य धारा जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल संकृतैन, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची या डॉक्टर राम खिलावन पांडे। चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता कौन है? उत्तर नंबर ब, राहुल संकृतैन। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से नामवर सिंह की रचना नहीं है? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचना के मुख से, नया साहित्य, नए प्रश्न। चारों में से जो नामवर सिंह की रचना नहीं है उसका चयन करना है। ऑप्शन नंबर दे होगा नया साहित्य, नए प्रश्न। ये नामवर सिंह की रचना नहीं है। बाकी तीनों विकल्प आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से, ये नामवर सिंह की रचना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो जो विकल्प सुमेध नहीं है उसका चयन करना है। चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। तो ये तो इनकी पुस्तक है वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। आलोचना राम की हुई थी राम कुमार वर्मा। इसकी ट्रिक क्या थी? पति प्रारंभ में ज्ञान लगाता है कि साली को धर लो, तो ज्ञान से वैज्ञानिक। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी का संक्षिप्त इतिहास दुलारे ने लिखा था, दुलारे नंद दुलारे वाजपेयी। यहाँ पे श्याम सुंदर दास दिया हुआ है जो कि ऑप्शन गलत है। और हिंदी साहित्य संवेदना का विकास संवेदना स्वरूप, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे गलत बैठ रहा है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी की पुस्तक है, तो ऑप्शन होगा सही इसमें। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7वां, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है किसका? राम कुमार वर्मा का। किसका है? राम कुमार वर्मा का। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1931 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1965 ईस्वी या 1973 ईस्वी? ऑप्शन बी होगा 1938 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास प्रोफेसर नीलाभ, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, हिंदी साहित्य ओझल नारी का इतिहास नीरजा माधव और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इंद्रनाथ मदान। तो जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, तो मौखिक वार्तालाप से लाभ होता है, प्रोफेसर नीलाभ सही है ये तो। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास आधा राज सुमन को दिया गया था, सुमन राजे ये भी सही है। हिंदी साहित्य ओझल नारी का इतिहास नीरजा माधव, तो ओझल नारी की रजा नीरजा माधव ये भी सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इंद्रनाथ मदान, दूसरा बच्चा, दूसरा क्या था? बच्चा था, तो बच्चा तो यहाँ पे नहीं है, बच्चा से मतलब बच्चन सिंह। इंद्रनाथ मदान दिया हुआ जो कि ऑप्शन गलत है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ड सही होगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता। काल प्राप्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित हो सकता नहीं हो सकता, संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। तो क्वेश्चन ये प्रश्न संख्या 9 में ऑप्शन ए होगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का विवरण सही नहीं है? जो असंगत विकल्प है उसका चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, गारसा दे ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ब है, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन स है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। और फोर्थ ऑप्शन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो बताइए चारों में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, गारसा दे ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। तो भाई साहब काल क्रमानुसार कवियों को प्रस्तुत की जो शुरुआत है वो ग्रियर्सन साहब ने की थी, जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने, गारसा दे ताशी ने नहीं की थी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है।
बाकी ऑप्शन बे सही है। शिव सिंह सरोज में 1000 कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है किशोरीलाल गुप्त ने। और ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल कर्म अनुसार वर्गीकृत किया है, प्रथम बार इन्होंने शुरुआत की। तो 10वें प्रश्न का उत्तर नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि प्रश्न संख्या 11। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। इतिवृत्तात्मक लेखन सर सबसे पहले किस ग्रंथ में पाया जाता है? मिस्र बंधु विनोद में। हमने इनकी ट्रिक देखी थी कि इतिवृत्त के घेरे में 5000 लोगों को मिस्री बांटी गई। तो ये कथन कहा किसने था, ये पूछ रहा है। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नलिन विलोचन शर्मा। तो चारों में से जो विकल्प यहाँ पर सही है वो बताइए आप। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बे, राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12वां। मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण इनमें से सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्य के महत्व का मूल्य आंका गया है। ऑप्शन बे में दिया हुआ है, इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 में और चतुर्थ भाग संवत 1991 में प्रकाशित हुए। ऑप्शन स है, इसका चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। और फोर्थ ऑप्शन है, इसके चारों भागों में लगभग 3491 कवियों का विवरण मिलता है। तो देखिए इनमें से जो सही नहीं है उसका चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्य के महत्व का मूल्य आंका गया है, यह बात बिल्कुल सही है। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970। संवत 1970 का मतलब हुआ 1970 से अगर हम -57 करते हैं तो ईस्वी 1913 बैठता है। तो 1913 ईस्वी में प्रथम 3 भागों का प्रकाशन हुआ था, ये बात सही है। चतुर्थ भाग का प्रकाशन संवत 1991 से माइनस करते हैं 91 से 57 तो 1934 आता है। तो क्या चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था? बिल्कुल जी हुआ था। तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन बे भी सही होगा। इसका चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। चौथा जो भाग है वो हिंदी साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया, इसमें 3491 कवियों का विवरण मिलता है, जो कि गलत है। इसमें लगभग 4591 कवियों का विवरण मिलता है, लगभग 5000 कवि। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर द होगा। इसके चारों भागों में लगभग 3491 कवियों का विवरण मिलता है, ये ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भाई की भावना उत्पन्न कर दी। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, भाई नहीं है बुराई है, यहाँ पे क्या है? बुराई। मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में बुराई की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। किसने कही थी ये बात? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर स सही होगा, राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14। भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश्रित मनोवृत्ति की देन किसने माना है? भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश्रित मनोवृत्ति की देन किसने माना था? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन ए होगा आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15वां। गारसाद ताशी के इतिहास ग्रंथ का
दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1839 ईस्वी, 1847 ईस्वी, 1865 ईस्वी या 1871 ईस्वी? ताशी के इतिहास ग्रंथ का दूसरा संस्करण। गारसाद ताशी के इतिहास का 2 संस्करण प्राप्त हुए हैं, 5 भागों में 2 संस्करण प्राप्त हुए। तो दूसरे जो संस्करण उसका प्रकाशन कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ड होगा 1871 ईस्वी। प्रथम संस्करण के 2 भागों का प्रकाशन 1839 में हुआ था। प्रश्न संख्या 16 है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया कब? 1848 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1988 ईस्वी? तो याद कीजिए ताशी का दल सागर में कब गिरा था? कब गिरा था? 52 के करीब। तो उत्तर क्या होगा? 1952। आगे देखिए प्रश्न संख्या 17, महेश दत्त शुक्ल कृत भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1848 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1952 ईस्वी या 1934 ईस्वी? भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष। तो ऑप्शन ब होगा 1873 ईस्वी, ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक है मुनि जिनविजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर या गौरीशंकर हीराचंद ओझा? राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक। ऑप्शन बी होगा मोतीलाल मेनारिया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19वां, देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है। शुक्ल ने शिव सिंह सरोज में कौन कौन से ग्रंथ गिनाए थे? इन चारों में से कौन से हैं वो? राम सतसई, दोहावली, कड़खा रामायण या कवित रामायण? तो नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4 या 2 और 4? सही विकल्प का चयन कीजिए जिन ग्रंथों को आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सरोज में गिनाए हैं। ऑप्शन बी होगा 1 नंबर यानी राम सतसई और कड़खा रामायण। 1 और 3, राम सतसई और कड़खा रामायण। प्रश्न संख्या 20वां, देखिए हिंदी साहित्य विमर्श पुस्तक के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद, राम स्वरूप चतुर्वेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और सूर्यकांत शास्त्री? ऑप्शन से होगा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श यानी विचार विमर्श में एक किसी को बख्शा नहीं जाता है। अगर हम आपस में कोई विचार विमर्श कर रहे हैं तो एक दूसरे को उसमें बख्शा नहीं जाता है। बख्शा से पुन्नालाल बख्शी। हिंदी वीर काव्य पुस्तक के रचनाकार कौन है? मुनि जिनविजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर या गौरीशंकर हीराचंद ओझा? हिंदी वीर काव्य। ऑप्शन से होगा टीकम सिंह तोमर। हिंदी वीर काव्य पुस्तक के रचनाकार टीकम सिंह तोमर। एक पुस्तक है हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वो अलग है ये अलग है। हिंदी वीर काव्य के लेखक है टीकम सिंह तोमर और हिंदी काव्य धारा नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। अगला क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? डॉक्टर नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी? ऑप्शन ए होगा नगेंद्र। नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा बल्कि इन्होंने संपादन किया था हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो ऑप्शन ए होगा। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधुओं, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन? 5000 कवियों का विवरण। ऑप्शन ए होगा मिश्र बंधुओं ने। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने 5000 कवियों को इतिवृत्त के घेरे में मिश्री बांटी थी। यानी इतिवृत्तात्मक लेखन भी सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद से हमें प्राप्त होता है।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24वां। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी गई है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। तो इसमें उत्तर ए होगा विधेयवादी पद्धति। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामदास मिश्र, डॉक्टर विनय मोहन सिंह। भारतीय साहित्य की भूमिका जो पुस्तक है, इसके लेखक ऑप्शन ए होगा रामविलास शर्मा। यहाँ पे भारतीय साहित्य की भूमिका की पूछ रहा है, रामविलास शर्मा। अगर हिंदी साहित्य की भूमिका आता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करने का विवेचित किया है? आचार्य शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आचार्य शुक्ल। 27वां क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, किसी आदर्श का अनुसरण करके। चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन अगर किस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन इसमें से होगा स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28वां। देखिए, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि है, उसके संबंध में कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? वह होगा युगीन परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या करती है? युगीन परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? ऐतिहासिक युग की परिस्थितियों के आधार पर, रचनाओं के समय के आधार पर, रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर, पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर। ये कालों का नामकरण किस आधार पर किया है इन्होंने? तो ऑप्शन से होगा रचनाओं की विशेष प्रकृति के आधार पर। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन 30वां है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? विभिन्न युगों की आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, रचनाओं का मुख्य के उल्लेखन, ये थोड़ा मिस्टेक है, रचनाओं का मौखिक उल्लेखन, रचनाओं का मौखिक उल्लेखन, और फोर्थ है शिलालेख। तो हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का आधार इनमें से क्या नहीं हो सकता? सही विकल्प आप चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन से होगा रचनाओं का मौखिक लेखन, मौखिक लेखन, ये कोई हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार नहीं हो सकता। तो ये थे कुल 30 क्वेश्चन, विभिन्न एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।